लेकिन कुछ चीज़ां क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिंदियां वै। देखो स्मार्ट सिटी कोई एक आदमी तो बना नहीं सकता। स्मार्ट सिटी जो तक सारे पॉलिटिशियन, सरकारां, सिस्टम, अफसर और लोग, जनता मिलके साथ नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उद तक कोई भी चीज़ स्मार्ट नहीं बन सकती। हर एक आदमी, हर एक बच्चा इतने जो बच्चे जिन्हें भी इतने खड़े हैं, मैंने हर जो सानिया मिर्जा या सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे, आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य है। क्योंकि मैं तुम दसना चाहूँगा इन्होंने किन्ने ही बच्चे नेशनल खेल चुके हुए हैं, साडे इंडिया नूं रिप्रजेंट फॉरेन कंट्रीज कर चुके हुए हैं। किन्ने बच्चे जो नेशनल खेल चुके हुए हैं और अज इस स्टेडियम की हालत जी हैगी है वो इंज जिवें कि यतीम हो गया होगा। सो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ममता आशू जी का, नाल सनी भल्ला जी का, जिन्होंने साथ दिता। क्यों कोई सच्चा यादव, कुमार गौरव या पेरेंट्स जब तक किसी पॉलिटिशियंस को अप्रोच नहीं करेंगे उद तक उन्होंने काम नहीं होएगा। ये सिस्टम कदों जागेगा, कदों चीज़ां होणगियां। असीं नवे तो नवे होर सुनिया ग्राउंड बनाना चाहते हैं, ग्राउंड बननगे, भविष्य बनेगा, लेकिन ये पुराने अज हरियाणा क्यों स्पोर्ट्स के अगे लंघ गया? क्योंकि सरकारां साथ दे रही है, सिस्टम साथ दे रहा है, अफसर साथ दे रहे हैं। जो हमारा भविष्य है स्केटिंग का, उसके लिए कौन जिम्मेवार है जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है? देखो हमारा प्रशासन ही जिम्मेवार। मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर है ही नहीं, कुछ भी चोरी हो जाती है। बाइक पे कोई भी चीज़, बैग कुछ भी रख दो, मिनट च उठा के ले जाते हैं। लेकिन कंपीटिशन बच्चों का कल तो शुरू है। सो मेरी बार बार प्रशासन नूं, सिस्टम नूं यही बेनती है कि इस चीज़ की मेंटेनेंस की जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। एक तरफ क्रिकेट, दूसरी तरफ बास्केटबॉल, तीसरी तरफ अगर हम स्केटिंग की बात करें तो स्केटिंग में हमारे महानगर लुधियाना से बच्चों ने भी इंटरनेशनली गेम्स में मेडल लाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाकर हमारे महानगर का नाम देश विदेश के कोने कोने में ऊंचा किया है, गर्व से हमारे सिर को ऊंचा किया है। लेकिन वही आज स्केटिंग का जो भविष्य है खतरे में है, जो कि अपग्रेडेशन के नाम पर ये जो फ्यूचर है वो उसकी छवि जो है धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। आज कुमार गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि बच्चों के इस भविष्य में और स्केटिंग के आने वाले भविष्य में क्या कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं और क्या कुछ कमियां बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर हम बात करें। स्केटिंग हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में अंधेरा नज़र आ रहा है, कैसे? मैम इस तरह है कि लुधियाना शहर जिन्हों असीं मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहने हैं, जिन्हों असीं बहुत जल्द असीं सुनते तो पे हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ां क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिंदियां वै। देखो स्मार्ट सिटी कोई एक आदमी तो बना नहीं सकता। स्मार्ट सिटी जो तक सारे पॉलिटिशियन, सरकारां, सिस्टम, अफसर और लोग, जनता मिलके साथ नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उद तक कोई भी चीज़ स्मार्ट नहीं बन सकती। देखो असीं जब भी किसी स्पोर्ट्स की गल करते हैं तो असीं नाम लैंदे गर्व दे नाल सचिन तेंदुलकर दी, असी नाम लैंदे गर्व दे सचिन तेंदुलकर जी का, असी नाम लैंदे सानिया मिर्जा का, जिन्होंने नाम लैंदे ही साडे मैं कहूँगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सानू गर्व, सानू प्राउड फील होता है। सो एक नहीं, दो नहीं, इत्थे तो मैनू हर एक आदमी, हर एक बच्चा इतने जो बच्चे जिन्हें भी इतने खड़े हैं, मैंने हर जो सानिया मिर्जा या सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे, आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य है। क्योंकि मैं तुम दसना चाहूँगा इन्होंने किन्ने ही बच्चे नेशनल खेल चुके हुए हैं, साडे इंडिया नूं रिप्रजेंट फॉरेन कंट्रीज कर चुके हुए हैं। किन्ने बच्चे जो नेशनल खेल चुके हुए हैं, तुसीं हाथ देख सकते हो कि किन्ने बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हुए हैं, किन्ने बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेल चुके हुए हैं। सो तुसीं देख सकते हो कि लुधियाने दे विच जिहड़ा कि सराभा नगर डी जोन कॉरपोरेशन के ऑफिस के नाल, लेयर वैली के नाल, एक साडे लुधियाने द्वारा, साडे सिस्टम द्वारा, साडे प्रशासन द्वारा, मैं कहूँगा सरकारों द्वारा ये 2007 और 2008 के ये स्टेडियम, ये रोलर स्केटिंग ग्राउंड बनाया गया सीगा। और अज इस स्टेडियम की हालत जी हैगी है वो इंज जिवें कि यतीम हो गया होवे। यतीम कैसे? यतीम किस तरह, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि लगभग अज तो कोई एक हफ्ता पहला कुछ पेरेंट्स ने मैंने अप्रोच किया कि लुधियाना शहर के जिथे असीं अपने बच्चे स्केटिंग करते हैं उत्थे आ प्रॉब्लम आ रही हैं, आ चीज़ां आ रही हैं वै। तो जो प्रॉब्लम सुनिया मैं तो मेरे तो पैरों थल्लों जमीन निकल गई। जो
ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਇੱਥੇ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 23 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੈ। लॉकडाउन का टाइम सीगा, लॉकडाउन टाइम है, ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ला के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो आन लेकिन वो किवें प्रैक्टिस करनगे जे लाइटें नहीं जगदियां होणगियां। सो मैं कई अफसरां नूं, इस एरिया के काउंसलर्स नूं, कईयां नूं मैं रिक्वेस्ट की, कईयां नूं मैं मिलिया, लगभग 1 हफ्ता पहला मैं सब नूं बार रिक्वेस्ट की। सो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ममता आशू जी का, नाल सनी भल्ला जी का, जिन्हां ने साथ दिता और रमन कौशल जी जिहड़े इंचार्ज है उन्होंने भी अज साथ निभाया। तुसीं देख सकते हो वो सामने अज लाइट्स रिपेयर हो रही हैं। इन्हों का कहना है कि कुछ एक लाइट्स जिहड़ियां हैगियां वै वो रिपेयर होणगियां, लेकिन कदों तक जिहड़े साडे अफसर हैगे आ जिन्हां दी ड्यूटी बनती है वो आप ध्यान नहीं देणगे। क्यों कोई सच्चा यादव, कुमार गौरव या पेरेंट्स जब तक किसी पॉलिटिशियंस नूं अप्रोच नहीं करेंगे उद तक उन्हों का काम नहीं होएगा। शहर की देखो जिवें रोज़ गार्डन है, रख बाग है, ये साडे शहर की धरोहर है ना, तो धरोहरां सानूं साਂਭ के रखनी चाहिए वै, उन्होंने मेनटेनेंस रखनी चाहिए, मेनटेन करके रखना चाहिए वै। इत्थे जिहड़े पेरेंट्स है, मैं चाहूँगा तुसीं पेरेंट्स नाल बाद चों गल करियो, इत्थे जिहड़े पेरेंट्स है वो पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि असीं पैसे देण नूं तैयार हाँ, असीं फीस भरन नूं तैयार हाँ, इत्थे मेनटेन होना चाहिए वै, इत्थे लाइट्स प्रॉपर जगनियां चाहिए वै, इत्थे कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड इत्थे होना चाहिए जिहड़ा दिन रात इस ट्रैक के उत्ते सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होवे, जिहड़ा अंदर ना आ सके। इत्थे लोकां दी चीज़ां चोरियां हो जांदियां, मोबाइल हो जांदियां, अंदर जड़ा खड़ा इत्थे ट्रैक के अंदर वड़िया आंदा वा। आपने कहा कि ममता आशू और सनी भल्ला की तरफ से आज साथ दिया गया, इसका क्या मतलब? देखो जो मैं उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने इस गल सुनी और उन्होंने भी अधिकारियों ने अप्रोच किया। क्या पहले कभी किसी ने अप्रोच करने की कोशिश नहीं की? मैं इस चीज़ बारे नहीं कह सकता, शायद ना की होवे, लेकिन आज मैं की है। और देखो दूसरी गल, सब तो बड़ी गल ये है कि इस एरिया, सब तो बड़ी गल है कि इस ट्रैक दे जो रोलर स्केटिंग जो ट्रैक है, डिस्ट्रिक्ट जो प्रेजिडेंट है रोलर स्केटिंग के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है वो कुलदीप सिंह वैद जी है, जोड़े कि MLA भी है देहाती एरिया के। वाइस प्रेजिडेंट JP सिंह जी है और सैकटरी जोड़े है वो JS धालीवाल जी है। JS धालीवाल इतने बच्चों को एज अ कोचिंग भी देंगे है, इतने आते भी है। सो मैं यही तो दर्शाना चाहना कि ये सिस्टम कदों जागेगा, कदों चीज़ां होणगियां। असीं नवे तो नवे होर सुनिया ग्राउंड बनाना चाहते हैं, ग्राउंड बनणगे, भविष्य बनेगा, लेकिन ये पुराने इन्होंने कौन सांभेगा, इन्हों की मेनटेनेंस कौन करेगा। सो ये चीज़ां बहुत जरूरी है। पेरेंट्स साथ देने को तैयार है, पेरेंट्स पैसे खर्चने को तैयार है। ये वो ग्राउंड है जे सोच के देखो, अज मैं तुहानूं दसना चाहना कि अज पंजाब दे विच चाहे मोहाली है, चाहे संगरूर है, चाहे अमृतसर है, चाहे पंचकूला, चाहे पटियाला, इन्हां सारे शहरों दे विच अज सिंथेटिक ट्रैक्स बन चुके हुए हैं। हाथ में ये पेपर्स कौन से हैं? ये जो मेरे पेपर है जी, ये देखना चाहना मैं दिखा देना। ये पेपर जो है ये पहले तो पेरेंट्स ने जो शिकायत कॉरपोरेशन लगाइया सीगियां कि इत्थे आ प्रॉब्लम्स है, आ मेनटेनेंस चाहिए है या लाइटां नहीं जगदियां पईयां, आ पेरेंट्स के सिग्नेचर भी किए हुए जगह जगह के उत्ते, आ लैटर्स दित्तियां सीगियां, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस तो बाद आ जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे हाथ दे विच, आ तुहानूं मैं दिखाना चाहूँगा कि आ ट्रैक की आ हालत इत्थे, आ ट्रैक दे विच आ तरेड़ां इस तरह आईयां हुई हैं, जगह जगह ते तरेड़ां आईयां हुई हैं। और ट्रैक के कई जगह तो इस तरह है कि ट्रैक उबड़ खाबड़ भी है। एक जगह उत्ते सरिया पिया होया सीगा, एक जगह ते वो बैठ गई सीगी, लोगों ने उन्होंने रिपेयर करवाया लेकिन वो फिर बैठ गया। स्टूडेंट्स ये भविष्य है, ये साडे आने वाला फ्यूचर है, ये देश के तेंदुलकर है। और मजेदार गल है कि अभी आपने कहा कि अप्रोच किया या नहीं किया पता नहीं, तो फिर ये क्या है? कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी शिकायत दर्ज करवाई गई है, कॉर्पोरेशन से शिकायत करवाई गई लेकिन ध्यान नहीं दिता गया, सुनवाई नहीं सुनवाई हुई पेरेंट्स की। और सब तो बड़ी गल ये है कि इस जगह के उत्तों तुसीं देखो कि वर्ल्ड के बेस्ट ग्राउंड्स के विचों कई जोड़े यूरोपियन कंट्रीज़ के विच अलग अलग मुल्कों के विचों वो बच्चों को सहूलतां मिलदियां होणगियां और अपने देश को रिप्रजेंट करते होणगे, नाम करते होणगे। वो सरकारां उन्होंने साथ दिंदियां होणगियां, वो शाबाशी दिंदियां होणगियां, पिठ ते हत्थ रखदियां होणगियां, लेकिन साडे पंजाब दा भविष्य कित्थे है? अज हरियाणा क्यों स्पोर्ट्स दे विच अगे लंघ गया? क्योंकि सरकारां साथ
ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸੇਖੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਲਸਾਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 2 ਸਿਲਵਰ 1 ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ। 18-19 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਅਪੇक्षा ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਪੇक्षा ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਟਰੈਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी, कमाल की बात है कि गेम प्रोत्साहन को लेकर तरह तरह की मुहिमें चलाई जाती है, तरह तरह के दावे किए जाते हैं और यहाँ पर बेसिक नीड्स जो असुविधाएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए कौन जवाबदेही? हमारे साथ अब धालीवाल जी भी मौजूद हैं जो कि जिनकी देख रेख में ये सभी कोच भी हैं और सीनियर एज अ मतलब आपकी हम राय जानना चाहेंगे कि आपकी देख रेख में, आपके प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें और जो बेसिक नीड्स है वही नहीं, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये ट्रैक मैंने 2005 में बनाया जी, कॉर्पोरेशन की हेल्प से। जी ड्राइंग मैं लेके आया और उस टाइम संधू साहब थे कमिश्नर जी और मेयर साहब उपेंद्र ग्रेवाल थे, जी तो उनके सभी की मेहरबानी से ये ट्रैक बन गया। जी तो ये इंडिया का सेकंड ट्रैक था जी ये। और हमने यहाँ पे उस टाइम बाद में हमने 5-6 इंडिया के कैंप भी लगाए हैं। जी तो इसको 15-16 साल हो गए। जी 15-16 साल के बाद चीज़ बहुत हो जाती है, पुरानी हो जाती है, जी, उसको जी। मेंटेन करना भी होता है। जी तो मेंटेन के लिए अभी ये मांग रहा है कि इसके ऊपर सिंथेटिक किया जाए इसको। जी जी जो सिंथेटिक के लिए 25-30 लाख रुपया लगता है। जी तो क्योंकि सिंथेटिक से ही हमारे बच्चे आगे परफॉर्म करेंगे। जी और नेशनल में जहाँ नेशनल चैम्पियनशिप होती है वहाँ भी सिंथेटिक होता है। जी तो इवन के हमारे दूसरे सिटी ले लो, पटियाला ले लो, अपना मोहाली ले लो, जी। यहाँ भी संगरूर ले लो, यहाँ भी जी। सिंथेटिक ट्रैक हो गए। जी। तो हमारे बच्चे लैक करते हैं। जी तो प्रशासन को चाहिए कि ये जो ट्रैक है इसको सिंथेटिक वगैरह देखे, इसकी लुक आफ्टर करे, जी। तो बच्चे यहाँ और शाइन करें। जी हाँ आप बोल। जैसे कि अभी उनकी तरफ से कहा गया कि अप्रोच कभी नहीं किया गया और साथ में वो लेटर भी दिखा रहे हैं कि कॉरपोरेशन को जाके शिकायतें भी दी गई हैं पेरेंट्स की तरफ से और जो आज इनके पास पहुंची है, तो क्या अप्रोच हमने नहीं की कभी? नहीं हमारे पास तो नहीं शिकायत आई। वैसे ये कॉरपोरेशन के पेरेंट्स ने गए होंगे, उनसे एक्चुअली मेरी नॉलेज में नहीं था। जी तो आप मिले कभी उच्च अधिकारियों से, ऐसी बात की कि ये प्रॉब्लम फेस कर? इनका पहले कॉरपोरेशन का ये आइडिया था आज से 4 साल पहले, जो मिस्टर थोरी थे ना यहाँ पे, जी जी तो वो बोल रहे थे, उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई थी जी सभी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की, जी। चाहे बास्केटबॉल है चाहे दूसरे और कोई गेम्स जी, हैं, जी। कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, जी। इनको मेंटेन करने के लिए एसोसिएशन को दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज जो जी। है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ वो बीच में ही रह गया काम। जी तो हमने तो बोला था कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका, ये एसोसिएशन वगैरह को एसोसिएशन में इसको मेंटेन करें, जी तो वो दिल लगा के करेंगे। जी तो
वो फ्लॉप हो गया आइडिया। जी तो उसके बाद फिर हमने ये भी कहा कि चलो ये फ्लैप इसको सिंथेटिक कर दो या और कर दो, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मतलब 4 साल पहले, 4 साल काफ़ी लंबा समय होता है, उसके दौरान कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी तो कोई अभी बात नहीं हुई। जी हाँ, उसके बाद तो अभी जो मेन प्रॉब्लम फेस आ रही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन की तरफ से ये कमरे ले लिए गए हैं और कमरे मतलब गर्ल्स को कपड़े चेंज करने तक के लिए नहीं है, क्या वाकई में ऐसी प्रॉब्लम्स है? नहीं, थोड़ी तो प्रॉब्लम आती ही है जब बच्चे में यहाँ कोई चेंजिंग रूम होना चाहिए। एक तो जी एक आधा कमरा दे देना चाहिए कॉरपोरेशन को भी। जी मतलब कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे अड्डा जमा लिया गया है? ये तो हम नहीं कहते, ये तो कॉरपोरेशन के अंडर ही आता है। जी तो हाँ, ये तो आप तो मतलब अब जो हमारा भविष्य है स्केटिंग का, उसके लिए कौन जिम्मेवार है जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है? देखो, हमारा प्रशासन ही जिम्मेवार है, क्योंकि स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जी और उससे क्योंकि हमारा अभी पंजाब पीछे चला गया है जी। स्पोर्ट्स में। जी हरियाणा वगैरह और दूसरे स्टेट्स बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं। जी तो ये अगर हमने पंजाब को लेके जाना तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूर करना जी। भी चाहिए हमारे को। वैसे गेम्स को लेकर तो तरह तरह की मुहिमें चलाई जाती है, तरह तरह के दावे किए जाते हैं। ये दावे तो इतने नहीं किते हमारे पे। देखो, अभी हमारे पास जो ग्रेडेशन है, जी। जो बच्चे यहाँ स्केटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ से बच्चे अभी कंपटीशन होता है ना, अभी 31 मार्च को यहाँ नेशनल चैम्पियनशिप है मोहाली में। तो जी। बच्चे आ जाते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ कौन कौन से जिले से? अभी तो जलंधर से आ रहे हैं। अभी जलंधर से आ रहे हाँ। हैं। जी तो यहाँ पे ये ग्रेडेशन है इस गेम की, और बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, कोई कैसे। सो उसको और हमारे को आगे बढ़ने के लिए इस पे ये जो सिंथेटिक ट्रैक है इसकी मेंटेनेंस वगैरह करनी चाहिए। जी अगर डिस्ट्रिक्ट बॉडी को देंगे हमारे, तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंटेन कर लेगी। जहाँ कोच लगेगा, कोच होगा हमारा कोई, वो पैसे कॉरपोरेशन को भी दे सकता है। जी हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अभी क्या कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे जो कि लगातार खेलों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, और हमारा जो महानगर लुधियाना है जहाँ के बच्चों ने इतना प्राउड फील करवाया है, नेशनल क्या इंटरनेशनल में मेडल्स वगैरह लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे जी बहुत अच्छे बच्चे रहे यहाँ पे। इस ट्रैक ने हमारे को 15-20 बच्चे दिए हैं इंटरनेशनल लेवल के। जी 2 बच्चे तो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल भी लेके आए एशिया में। जी और लास्ट टाइम एशियन गेम्स में जी 4 बच्चे थे इंडिया के, और 4 में हमारा एक बच्चा हमारा था यहाँ जी। का, लुधियाने का, हर्षवीर जी। सेखों। सो बहुत बच्चों ने प्रोग्रेस की है यहाँ पे। तो इसको मेंटेन अगर आगे और हमने परफॉर्मेंस करना तो ट्रैक का बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बेसिक नीड्स को लेकर हमने बातचीत की और हमने ये देखा कि यहाँ पर पीने के लिए पानी की सुविधा तक नहीं है, और लेडीज़ के लिए वॉशरूम नहीं है, कपड़े चेंज करने के लिए गर्ल्स के लिए रूम तक नहीं है। पेरेंट्स हैं हमारे साथ जो कि डेली बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कई जालंधर से हैं, कई लुधियाना से हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। हेलो मैम। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जालंधर से आप? हाँ जी, जलंधर से हैं। मैम, आप डेली यहाँ पे बच्चों को अप डाउन करवा रहे हैं? डेली अप डाउन करा रहे हैं हम उनको, प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आते हैं, डेली लेके आते हैं उनको। मैम, जैसा कि अभी हमें सच्चा यादव जी ने बताया कि यहाँ पर बेसिक नीड्स जो है वो भी असुविधाएं बच्चे फेस कर रहे हैं। मैम बिल्कुल कर रहे हैं बच्चे। लड़कियों के लिए अगर चेंजिंग रूम नहीं है, उन्होंने चेंज करना आता है, आके यहाँ के ड्रेस वगैरह डालनी है, स्किन सूट डालने हैं, उनके लिए कोई रूम नहीं है। अगर वॉशरूम जाना है, लेडीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है, गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम है। हमें वॉशरूम जाने के लिए गुरुद्वारे जाना पड़ता है जी। तो इसके लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। और इवन पानी की फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है मैम। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर है ही नहीं कुछ भी। चोरी हो जाती है, बाइक ਤੇ कोई भी चीज़, बैग कुछ भी रख दो, मिनट 'ਚ उठा के ले जाते हैं। जी किसी भी चीज़ की है ही नहीं इतने। वही मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पेरेंट्स तो हेल्प भी करने के लिए भी रेडी हैं, बट यही है कि अगर मेंटेनेंस हो जाए तो बेटर है कि देखो कि दूसरे शहर से किसी का मन नहीं करता ऐसे आने के लिए, ठीक है। अगर और उसके बावजूद यहाँ पे मेंटेनेंस ना हो तो फिर तो गलत ही है ना। जी यहाँ पर हम लोग जलंधर से आते हैं, डेली आ रहे हैं। मतलब जैसे बच्चों के आते हैं, ठंड का समय है, बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तो यहाँ पर आकर उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। स्केटिंग बीच में छुड़ा के हम इतनी दूर गुरुद्वारे उनको लेके जाएं, वहाँ उतना हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। जी तो अगर यहाँ वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी या चेंजिंग रूम की फैसिलिटी हो तो एटलीस्ट हमारा जो टाइम यहाँ पर आ रहे हैं स्पेंड करने हो, उसका हमारा टाइम कुछ कवर तो हो सकेगा। जी
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾਈਟਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਸ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੋਲ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੋਲ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, मैं कहूँगा जो सिस्टम है, जो बच्चे अंदर उसे बाथरूम करने नहीं जा सकते, बच्चे बैठ नहीं सकते, अगर बाथरूम भी जाना था बच्चे खुले से जान, अगर बच्चे के पेरेंट्स ने बाथरूम जाना था खुले से जान। मैं चाहूँगा कि तुसी उन्हां कमरे की जिहड़ा कॉरपोरेशन नूं अलॉट होए होए है, जिहड़ा सारा सैक्शन अलॉट होया होया है, एक भी कमरा जिहड़ा पेरेंट्स बच्चे या कोच को इत्थे नहीं है वो भी तुसी जरूर दिखाओ प्लीज़। जी, आप भी साथ में आए और दिखाएं। हाँ जरूर जी। ये हमने पेरेंट्स से बातचीत की जिन्होंने बताया है कि बेसिक नीड्स जो हैं वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे महानगर लुधियाना में बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं, जो कि स्पोर्ट्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं जागरूक करने के लिए कि भाई गेम्स को फर्स्ट रखेंगे, गेम्स के लिए प्रोत्साहन करने के लिए तरह तरह की मुहिमें चलाई जाती हैं। लेकिन जो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि गेम्स को अपर और नए नए स्टेडियम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दावे महज दावों तक ही सीमित नज़र आते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने नज़र आती हैं। क्योंकि अगर एक तरफ हम स्मार्ट सिटी लुधियाना को और ज़्यादा स्मार्ट करने की बात करते हैं और स्मार्ट सिटी लुधियाना को लेकर लगातार विकास कार्य की बात करते हैं, तो जो बेसिक नीड्स ही अगर गेम्स को लेकर गर्ल्स को मुहैया नहीं करवाई जाए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के दावे भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सच साबित हो रहे हैं। ये कुछ लुधियाना महानगर में स्पोर्ट्स को लेकर मंजर देखने को मिल रहा है, जो कि लुधियाना महानगर के बच्चे, इतने होनहार बच्चे जिन्होंने देश विदेश के कोने कोने में अपना परचम लहराया है और महानगर का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है। अब सरकार को चाहिए कि हमारे भविष्य को संवारे, ना कि अंधेरे में ढकेले। कैमरामैन परमजीत के साथ मैं शिवांगी। अब बने रहें जन हितैषी के साथ। धन्यवाद।